हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका रीजनिंग के एक नए वीडियो में। आज हम टॉप 10 रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि 3 इंटू 2 बराबर 25, 8 इंटू 7 बराबर 225, 7 इंटू मतलब गुना 2 बराबर क्या होगा, यही आपको बताना है। और बहुत आसान होता है रीजनिंग। आपको सिर्फ तर्क लगाना है। अगर आप तर्क लगा लेते हैं तो आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर देखिए, आप 25 आपको 3 गुणे 2 से 25 लाना है, कैसे आएगा। तो रीजनिंग में याद रखिएगा, जो साइन दिया होता है ये मत सोचिए कि जो साइन दिया उसी को करेंगे। रीजनिंग में तर्क लगाना है। अच्छा, आप ध्यान दें, अगर मैं 3 को 2 में अगर प्लस कर दूं, 3 को अगर मैं 2 में यहाँ पर प्लस कर देता हूँ तो 3 2 5 हो जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर कर देता हूँ तो 25 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, ये बताइए। फिर देखिए, यहाँ पर 8 और 7 है। 8 7 को प्लस कर देता हूँ, 15 हो जाएगा। 15 का फिर से मैं स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं ना, वर्ग। तो 225 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको भी देख लेते हैं उसी तरह। 7 और 2 को प्लस कर देंगे, 7 और 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 81 ऑप्शन में अगर दिख रहा है तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, समझिएगा। दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। एसएससी CHSL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कुछ प्रकार का, और दर्पण में जब छवि पूछ रहा है तो आपको पता होगा, ऑप्शन देख लेते हैं उसके हिसाब से करेंगे। तो देखिए इसमें 2 ऐसे रेखाएं खींची गई, लेकिन इसमें नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। उसी तरह बी वाला, मतलब 2 गलत हो गए, 2 बचे। उसमें ध्यान से देखिएगा, यह चीज इस प्रकार बना है तो ये इधर ही हो जाएगा, होगा कि नहीं, इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, भी सही है सब में। देखिए और त्रिभुज इस प्रकार बना है तो इसमें किस प्रकार बन जाएगा, इस प्रकार। लेकिन इसमें इस प्रकार दिया, इसलिए ए भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये देखिए इसमें इस प्रकार बना है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं क्या है तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में से असंगति ज्ञात करें। 30 है, 27 है, 36, 45, 72। इस तरह तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसमें असंगत है तो कौन है। तो देखिए थोड़ा सा तर्क लगाइए। यहाँ पर अगर मैं 3 में 0 को प्लस कर दूं तो 3 होगा। यहाँ पर 2 में अगर मैं 7 को प्लस कर दूं तो 9 होगा। यहाँ में 3 में मैं प्लस 6 कर दूं तो 9 होगा। यहाँ पर भी 4 में प्लस 5 कर दूं तो 9 होगा। यहाँ पर भी 7 में 2 प्लस करूँ तो 9 होगा। क्या पूछा गया है, असंगत। देखिए कितना आसान तरीके से निकल गया कि नहीं, बताइएगा। यहाँ पर देखिए इसको जोड़ने पर 3 आया, लेकिन सबको जोड़ने पर 9 आ रहा है। इसका मतलब इसमें अलग कौन है, तो आप कहेंगे अलग तो 30 है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या दिया गया है। यदि पूर्व उत्तर बन जाता है, पश्चिम दक्षिण बन जाता है, और इसी तरह फिर दक्षिण क्या बनेगा। पहले तो आप देखिए कि इधर दिशाएं होती है उसको बना लीजिए। कुछ इस प्रकार बनता है, पूरब इधर हो जाता है, पश्चिम इधर हो जाता है, उत्तर इधर हो जाता है, दक्षिण इधर हो जाता है। अब देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और इसके अनुसार रखिए। पूर्व उत्तर बन जाता है, मैं यहाँ पर फिर से एक बना लेता हूँ। पूर्व क्या बन जाता है, उत्तर बन जाता है, मैं उत्तर बना लिया। पश्चिम दक्षिण बन जाता है, मैं पश्चिम को दक्षिण बना लेता हूँ। इस तरह फिर दक्षिण क्या बनेगा, तो इस तरह जो दक्षिण आपका हो जाएगा पूरब हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। होगा कि नहीं बताइएगा। तो कौन सा दक्षिण क्या बनेगा, तो दक्षिण पूरब बन जाएगा, मतलब पूर्व। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
बताइए समझ में आया कि नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। पैमाना का संबंध जिस प्रकार लंबाई से है, उसी तरह सिस्मोग्राफ का संबंध किससे होगा, यही बताना है। कैसे बताएंगे देखिएगा। पैमाने का संबंध, देखिए जो पैमाना होता है लंबाई से मापते हैं, सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं, तो कहेंगे भूकंप मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा इसको क्या दिया गया है। यदि ENCRYPT को किसी कोड में VMXIBKJ लिखा जाता है तो अर्क को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो आपको देखने पर लग रहा होगा कुछ इसका विपरीत दिख रहा है। यह ई का देखिए विपरीत V होता है, N का विपरीत M होता है, C का विपरीत X होता है, R का विपरीत I होता है, फिर Y का विपरीत B होता है, P का विपरीत K होता है, T का विपरीत G होता है। उसी तरह हम लोग किसका बताएंगे, अर्क का बताना है। क्या करना है दोस्तों, अर्क का मुझे क्या करना है, बताना है। तो आप अर्क का कैसे बताएंगे। ए का विपरीत क्या होगा, तो कहेंगे कि जे हो जाएगा। आर का विपरीत क्या हो जाएगा, कहेंगे कि आई हो जाएगा। सी का विपरीत क्या हो जाएगा, कहेंगे कि एक्स हो जाएगा। ZIX हो जाएगा। और ऑप्शन में आपको कहीं मिल रहा है तो ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। वह 2 बार दाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है। बहुत मजेदार क्वेश्चन। देखिए आपको एक चीज बताया हूँगा मैं अभी कि इधर क्या होता है, पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है। इसी प्रकार कुछ हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या दिया है, राजू दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, मतलब इधर चल रहा है। वह 2 बार दाईं ओर मुड़ता है, एक बार, फिर क्या करता है यहाँ से दाईं ओर, इस प्रकार होगा, ठीक ना। 2 बार मुड़ गए और फिर दाईं मुड़ता है, फिर क्या मुड़ता है, इधर से दाईं ओर मुड़ता है, इधर हो गया, ठीक। अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है, तो देखिए जब मैंने मुड़ा इधर तो इस तरह आएगा, इस तरह मेरा मुंह आएगा, तो कौन सा दिशा आ जाएगा, तो इधर क्या होता है, पूरब होता है। तो किस दिशा में खड़ा है, तो पूर्व दिशा में। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं इसे क्या दिया गया है। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी ज्ञात करें। देखिए समझिएगा क्या दिया गया है। BCF है, CDGADEH है। एक बार दिखाता हूँ मैं, देखिए क्या दिया। देखिए यहाँ पर B से C हुआ, C से D हुआ, मतलब प्लस का 1 हुआ। C से D हुआ, D से E हुआ, इसमें भी प्लस का 1 हुआ। F से G हुआ, G से H हुआ, इसमें भी प्लस का 1 हुआ। मतलब क्या हो रहा है, सब में प्लस का 1 हो रहा है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, हम भी लोग +1 कर देते हैं। तो D में जब प्लस करेंगे 1 तो E हो जाएगा। E में जब +1 करेंगे तो F हो जाएगा। H में जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। EFI हो जाएगा। और ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या दिया गया। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। 19 का 361, 16 का 276, 23 का 529, 21 का 441। क्या दिया है समझिएगा। आप अगर ध्यान देंगे तो 19 का देखिए, अगर मैं वर्ग निकालूं तो 361 होता है। उसी तरह 16 का भी वर्ग निकाला जाए, देखिए सब 16 का वर्ग निकालेंगे तो 16 का वर्ग 276 होता है, नहीं होता है। 16 का वर्ग 276 नहीं होता है। क्या पूछा गया है, समूह के समान है। 23 का देखें, आप कहेंगे 23 का, तो 23 का भी वर्ग अगर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, 529 हो जाएगा। ये भी सही दिया है, मतलब यहाँ पर देख लिया जाए। 21 का देखिए वर्ग, तो 21 का भी कितना होता है,
441 होता है। तो कौन सा गलत हो गया? 16 का, यानी क्योंकि 16 का वर्ग ये है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि 16 का वर्ग तो होता है 256। कितना होता है? 256। लेकिन क्या दिया गया है? 276। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक ना? उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो, क्योंकि सभी का वर्ग दिया गया है लेकिन 16 का वर्ग नहीं दिया है, मतलब गलत है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यार, आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पर तो आपको यह पता करना होगा यहाँ पर 56 कैसे आया और यहाँ पर 38 कैसे आया। तो एक चीज ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, सबको प्लस कर लेता हूँ, तो देखिए 6 4 10 हुआ और 10 प्लस 9 करेंगे तो कितना? 19 होगा। और 19 का जब हम क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे तो 38 होगा। और देखिए 38 दिया भी गया। उसी प्रकार इसको भी प्लस करेंगे, तो देखिए चाहे इधर से प्लस करें चाहे इधर से, बात तो एक ही होगी। 11 9 20, 20 8 28, 28 का क्या कर देंगे? दोगुना कर देंगे तो 56 हो जाएगा। दिया भी गया है। उसी प्रकार इसको भी प्लस कर देंगे, तो इधर से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 12 25। फिर 11 प्लस कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 36। 36 का क्या कर देंगे? दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 72। यहाँ पे क्या फिलअप किया जाएगा? 72। और ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जितना मैं आज क्वेश्चन कराया हूँ बहुत मजेदार रहे होंगे और समझ में ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में कुछ इस प्रकार का घंटी का सिंबल बना होगा, उसे भी क्लिक कर लीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।